दिन हो गए, एक आफत पड़ी यहाँ ठाठरी में। पहले भी वहाँ दरगाह वगैरह और 20 मकान गिर गए। आज फिर 15-20 दिन के बाद ये वाक़ा हुआ, करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या मिनिस्टर को नहीं चाहिए था यहाँ पे आना? क्या गवर्नमेंट को यहाँ पे इनको फौरी तौर पर रिलीफ नहीं देना? कौन सा जॉब उनके पास, क्या जॉब कर रहे हो? सबसे पहले जॉब यहाँ आफत आए वहाँ फौरन गवर्नमेंट को भाई चॉपर आना चाहिए, एलजी साहब को, चीफ मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए, मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए इन लोगों की क्या हालत। अब पूरे बाजार में स्मेल ही स्मेल है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई म्यूनिसिपैलिटी का यहाँ सिस्टम नहीं है। तबाही बर्बादी होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से डी साहब को फौरी ऐलान करना चाहिए, 10-10 लाख देना चाहिए जिनके मकान गिर गए और जिनका नुकसान हुआ। ये देखिए इसका 54 लाख का नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? लोन इसने बेचारे ने लिया, कौन भरेगा? लिहाजा इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बारिश में हमने हर घर देखा, हर नाला देखा और पूरा ये कलर बस का जितना नुकसान हुआ सारा देखा, और इसकी तरफ से गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है, इसको लाइटली ले रही है। और एक टीम जो है जियोलॉजिस्ट की भेजनी चाहिए कि क्या वजह है, ठाठरी में बार बार ऐसे कलर बस क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है, इसको देखना चाहिए। आई सबसे मुश्किलात तो इनको आए, MPLAD से लोगों को देना चाहे, हमारे MPs को यहाँ पैसा देना चाहे, तब जाके ये काम हो सकता है। और गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ कल ही SDRF में दिया, वो पैसा जाता कहाँ है? 400 करोड़ इससे कबल भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। क्या उस पैसे को खजाने में रखने के लिए दिया गया है या इन आफात के लिए लोगों को उनको मुसीबत में दरकार आने के लिए? जब आपके कानून आपके पास है, जब आप कहीं स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, जब चिशोती में आपने दिया, ठाठरी में भी दीजिए, वहाँ मरगी में भी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? वजह क्या है? जैसे ये बहुत गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि ये सरकार जो है, मैं कहता हूँ ये नालायक सरकार है कि कोई तवज्जो ठाठरी और हमारी अब पता नहीं वजूहात क्या है। गवर्नमेंट कह रही है एलजी साहब करेंगे, एलजी साहब करें। अब चीफ मिनिस्टर को अपने स्पेशल फंड जो 9 करोड़ उसके पास होता है, स्पेशल फंड में कम से कम फिलहाल 2-2, 4-4 लाख रुपए इनको दे दे, ऐलान कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे, मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि आज ही शाम तक उनको चाहिए कि कम से कम इन तमाम लोगों को, जिनकी कम से कम 40 दुकानें तबाह हो चुकी हैं और 54 लाख की 2-3 दुकानें जिनको माल तबाह हो चुका है और 10 मकान यहाँ पे लगभग गिर चुके हैं, कुछ क्रैक हो चुके हैं, कुछ गिरने के बिल्कुल तैयारी में है, इनको कम से कम 10-10 लाख तो दिया जाए। खिदमत खलक, इबादत खुदा, वो होता है लोगों की खिदमत करने के लिए। लोगों को मुश्किल आता है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ बैठना है, उसको अमल दरामद करना है। अगर यहाँ आफत आई, यहाँ कलर बस हुआ, उसको DC के पास जाना है, उसको ड्यूकाम के पास जाना है, उसको चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पे धरना लगाना है, उसको यहाँ रोड बंद करके रास्ते में रहना है, इनकी मदद करानी है। वो तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, वो अपने CDF में से, MPLAD में से ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हम किसको देखेंगे? लिहाजा हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कर सकते। एक MLA का जो तरीका है, एक MP का तरीका जो है, जो सिस्टम है जिसके लिए वो बने हैं, उनको खुद यहाँ 10 दिन बैठना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। अपनी CDF में से, अपने MPLAD में से मदद करनी चाहिए। MP साहब को 3 बार वो भी जीते हैं, लिहाजा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा खुदा पे छोड़ा इन लोगों को, अल्लाह इनका भी निगहबान है। पर मेरी गुजारिश है फिर सरकार से, ये देहरी गूंगी सरकार जाग जाए और इन गरीबों की मदद करे। दिन हो गए,